आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कि पौधों के जीवाश्मी का अध्ययन पेडोलॉजी, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी और मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन, पौधों के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहते हैं। यही पौधों के जीवाश्मिकों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। यही गलत है, क्योंकि पेडोलॉजी के अंतर्गत मिट्टी निर्माण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और यही जो है कथन जो है वो गलत है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पोषण के अध्ययन को ट्रोपोलॉजी कहते हैं और मनुष्यों की पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। जबकि पौधों के जीवाश्मकों के अध्ययन को जीवाश्मिकी कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है कि पहला कथन ही जो है वो गलत है, बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अवयव यानी भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। कूट के आधार पर चुनना है कि कौन सा जो है वो सही आंसर है। 1 2 3, 1 3 4, 2 4 या फिर 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, 2 3 4। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश और साथ में क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है, इसीलिए ए ऑप्शन जो है वो सही नहीं है मतलब पहला, इसीलिए 2 3 4 मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम क्या है? मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। दूसरा ऑप्शन है मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। तीसरा है प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद और चौथा है कानपुर नगर, मुरादाबाद और प्रयागराज। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर। अगर टॉप 5 की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर जो है वो प्रयागराज आता है, नंबर 2 पे मुरादाबाद आता है, नंबर 3 पे गाजियाबाद आता है, नंबर 4 पे कानपुर आता है, नंबर 5 पे लखनऊ आता है। तो प्रश्न के अनुसार का सही जो आंसर है वो इसका ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें कि गणराज्य उनका वर्तमान क्षेत्र कि रामग्राम के कोलिप, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के साक्य और केशपुत्र के कलाम, इनका वर्तमान क्षेत्र जो है वो क्या था ये बताना है। कूट के आधार पर इसका सही उत्तर भी चयन करना है। तो कूट है 2 3 1 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, 3 1 4 2। यानी कि रामग्राम के कोलिप जो हैं वो गोरखपुर जनपद से बिलोंग रखते हैं, पावा के मल्ल जो हैं फाजिल नगर क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं और कपिलवस्तु के साक्य जो हैं वो सिद्धार्थ नगर से और केशपुत्र के कलाम जो हैं गंगा यमुना के दोआब से। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि भारत में विदेशी कंपनियों के द्वारा स्थापित पहली कोठी के या फैक्ट्री के संदर्भ में कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, डचों ने कहाँ लगाई, पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई और डेनिश ने कहाँ लगाई। तो इसका जो सही जो आंसर है वो के चुनना है। तो अंग्रेजों ने जो पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में लगाई, डचों ने मसूलीपट्टनम में, पुर्तगालियों ने कोचीन में और डेनिश ने
ट्रांकेबर या ट्रावणकोर में। तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर। अगला प्रश्न है डार्ट प्रणाली क्या है? यह एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है, यह एक चक्रवात चेतावनी प्रणाली है, यह एक भूकंप चेतावनी प्रणाली है, या फिर यह एक ज्वालामुखी विस्फोट चेतावनी प्रणाली है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, यह एक सुनामी चेतावनी प्रणाली है। डार्ट का मतलब है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज। तो ये सुनामी से जुड़ी हुई चेतावनी प्रणाली एक है। तो सही इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है नीचे कुछ जल संधियां उनके द्वारा विभक्त किए गए स्थलखंड हैं, उनको ध्यान से पढ़िए और उनको सही सुमेलित, जो सही सुमेलित नहीं है उनका चयन करना है। कि फार्मोसा जल संधि ताइवान और चीन को अलग करती है, जाहौर जल संधि यमन और जिबूती को अलग करती है, कोरिच जल संधि रूस और यूक्रेन को अलग करती है, और डोबर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। तो ये कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, जाहौर जल संधि जो है यमन और जिबूती को अलग करती है, यही गलत है। जाहौर जल संधि जो है, जाहौर जल संधि जो है वो सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है गोमती की सहायक नदी कौन सी है? बर्मा, सूरी, चूहा या गचाई? कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि इसकी सभी जो नदियां हैं, ठीक है, वो गोमती की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है और गोमती नदी किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली और उसे कैबिनेट मंत्री की भांति सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा कथन है कि आइवर जेनिक्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सिद्धांत और उससे संबंधित विद्वान है कि संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? एशियन ड्रामा किसने लिखा? असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया? और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखी? तो इसका सही जो सुमेलन है वो है संतुलित विकास का सिद्धांत जो है, संतुलित विकास का सिद्धांत जो है वो रेगनर नर्क्स ने दिया। एशियन ड्रामा गुरनार मिंडल, असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्समैन और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रोस्टो। तो इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है पित्त रस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है? इसका श्रावण यकृत से होता है, यह गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होते हैं और पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करता है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं पित्त के बारे में? तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, कि यह गाढ़े हल्के रंग का पीला अम्लीय द्रव है, यही गलत है, क्योंकि यह हल्के हरे पीले रंग का एक अम्लीय नहीं, यह एक क्षारीय जो है वो द्रव है, न कि अम्लीय द्रव, इसीलिए बी ऑप्शन जो है सही नहीं। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है SDG 6 में, SDG 14 में, SDG 13 में या फिर SDG 9 में? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, SDG 13 में। तो सी ऑप्शन का जो है वो सही आंसर है।
अगला प्रश्न है टेट्रा एथिल लेड क्या है? एक प्रतिहिम अभिकर्ता है, एक अपस्फोट निरोधी यौगिक है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, या फिर एक प्रबल अपचायक है। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, एक अप स्फोट निरोधी यौगिक है, मतलब बी ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों कारण में है, अभिकथन है लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं और कारण है कि ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। हरे और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है और ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके उसी को प्राथमिक रंग कहते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? हिंद स्वराज में, एन ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सी ऑप्शन हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, या फिर द भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी ऑप्शन, द हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में प्रस्तुत किए गए थे। यह पुस्तक जो है वो 1909 में प्रकाशित हुई थी और गांधी जी के सत्याग्रह अहिंसा के विचारों पर यह पुस्तक समर्पित थी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद से यह अभिहित हुआ कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, एस.सी. मेहता बनाम भारत संघ, या फिर सतपाल डंग बनाम पंजाब राज्य। तो जो इसका सही जो आंसर है वो है डी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।